क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, क्रिप्टो करेंसी को आगे बढ़ाने से पहले आप ये जान लो हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी। देखो, क्रिप्टो करेंसी के बनाने वाले पर्सन का नाम है सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने 2008 में क्रिप्टो करेंसी का उद्घाटन किया था, आप देख सकते हो आविष्कार किया था। ठीक है, पहला क्रिप्टो करेंसी था बिटकॉइन, जो 2008 में बना था। 2009 में अप्रूवल आया था। ठीक है, 2009 में जैसे ही बिटकॉइन का अप्रूवल आया, उसका प्राइस लगभग 1 रुपए से कम यानी कि 60 पैसा था। लेकिन करंटली उसका प्राइस कितना जानते हो? 2022 में हाईएस्ट प्राइस 55 लाख से ज्यादा की गई है, और करंटली इसका प्राइस लगभग 23 लाख, 25 लाख, 13 लाख, 12 लाख, 20 लाख होती रहती है। ये एक अनस्टेबल करेंसी है। आगे बढ़ते हैं। टू टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। मार्केट में दो प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है, एक है अनस्टेबल करेंसी, एक है स्टेबल करेंसी। अनस्टेबल करेंसी वो करेंसी होता है जिसका प्राइस अप एंड डाउन होता है, अप गया तो प्रॉफिट, डाउन गया तो लॉस। लेकिन वही एक तौर पे और एक करेंसी अवेलेबल है जिसे हम लोग स्टेबल करेंसी कहते हैं। स्टेबल करेंसी क्या रहती है? स्थिर रहती है। ठीक है, ये अप एंड डाउन नहीं होती, स्टेबल रहती है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है? इसमें जो भी इन्वेस्टर रहते हैं वो सेफ रहते हैं, सिक्योर रहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आप जैसे जानो कि भाई क्रिप्टो करेंसी को यूज कैसे करते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग बैंकिंग मनी को यूज करने के लिए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का यूज करते हैं, सेम क्रिप्टो करेंसी के यूज करने के लिए 4 एप्लीकेशंस आते हैं: टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क और बाइनेंस। इन सब एप्लीकेशन के थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल कर सकते हो, किसी को भी सेंड कर सकते हो दुनिया में, चाहे वो कहीं भी हो, बिना क्राइटेरिया के। कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता। मार्केट में क्रिप्टो करेंसी दो प्रकार से अवेलेबल है, एक है सेंट्रलाइज, एक है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज यानी कि जिसका एक कंट्रोलर होता है, मतलब जिसका रूलर होता है, एमडी, सीएमडी। ठीक है, डिसेंट्रलाइज जिसका कोई कंट्रोलर नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डीजीकॉइन, बीयूएसडी, यूएसडीटी, ये सब का क्या है? डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, लेकिन मार्केट में सेंट्रलाइज भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी प्लान आप देखो तो उसमें सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज का डिफरेंस जरूर जानो। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज से जाने से पहले देख लो डिसेंट्रलाइज यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फुली सेफ एंड सिक्योर है, जिसमें अगर कोई भी चीज रन किया जाता है तो वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है, जिसका कोई मालिक नहीं रहता, जिसका कोई ओनर नहीं रहता, उसका कोई रूलर नहीं रहता। ठीक है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम पे चलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो फेसबुक है और एक तरफ ब्लॉकचेन है। फेसबुक पे आपने अपना फोटो अपलोड किया तो भाई उसमें एडिट करने का, डिलीट करने का ऑप्शन होता है, लेकिन आपने वही ब्लॉकचेन पे डाला, लेकिन डालते ही क्या कर सकते हो? ना ही आप उसको डिलीट कर सकते हो, ना उसे आप हैक कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। उसे हम लोग ब्लॉकचेन कहते हैं। ठीक है, ब्लॉकचेन एक सेफ एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी है जो आईआईटी, आईटीआई, सीबीएसई, एसएससी, ठीक है, पुलिस, एसबीआई, इन सब सारी चीजों पे यूज किया जाता है डाटा को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे बिजनेस भी आते हैं जिनके थ्रू आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो। आइए आगे, फॉरसज क्या है? फॉरसज क्या कोई खराब चीज है या फॉरसज में पैसे आते हैं? लोग जो स्टेटस में लगाते हैं सिंगल डे का 1 लाख, 2 लाख रुपए, मैकबुक, आईफोन, ठीक है, ये सब सारी चीजें क्या ये सब फेक है या रियल है? आइए जानते हैं। देखो, फॉरसज एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जिसको बनाने वाले का नाम है मिस्टर लाडो, जिन्होंने 31 जनवरी 2020 को इनका लॉन्च किया था। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में ये काम कर चुके हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, फॉरसज के बारे में और जानते हैं। फॉरसज को जानने से पहले यह जान लो व्हाट इज नॉट फॉरसज। फॉरसज क्या नहीं है? देखो, फॉरसज कोई कंपनी नहीं है। ठीक है, फॉरसज का कोई ओनर नहीं है, फॉरसज में कोई एमडी, सीएमडी नहीं है, फॉरसज में कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है माय डियर। ठीक है, फॉरसज मंथली, वीकली में क्लोजिंग नहीं करता, इसका कोई एडमिन नहीं है, पहली बात। ठीक है, मतलब आपने क्या समझा? कंपनी नहीं है भाई, इसका ओनर नहीं है, एमडी, सीएमडी नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, तो आखिर है क्या? आइए आगे बढ़ते हैं। फॉरसज एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में मंथली क्लोजिंग होता है, एफिलिएट मार्केटिंग में वीकली क्लोजिंग होता है, लेकिन फॉरसज का सबसे ज्यादा यूनिक पॉइंट है इंस्टेंट पेमेंट, आपको विद इन अ सेकंड पेमेंट आता है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में 60% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी हार्डली, है ना। देखो, मुझे जितना पता है, 2.5 साल मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप 10 लाख का टर्नओवर दोगे तो 1 लाख मुश्किल से आ जाएंगे आपको। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपने 1 लाख रुपए का टर्नओवर दिया तो आपको 5,000, 7,000, 10,000 हार्डली आ सकते हैं। ठीक है, आप ये बात को नोटिस करना। एफिलिएट मार्केटिंग में भी सेम चीज होता है, लेकिन आपको फॉरसज में क्या होता है जानते हो? फॉरसज में आपको 100% डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, एक पैसे इधर उधर नहीं होते, सारे के सारे पैसे हम पे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अगला पॉइंट पे बात करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, एफिलिएट मार्केटिंग में सेम सेंट्रलाइज सिस्टम, जिसका मालिक होता है, रूलर होता है, कंट्रोलर होता है। ठीक है, लेकिन फॉरसज एक यूनिक सिस्टम है जिसका कोई कंट्रोलर नहीं है। ये सोचने की बात है, इसका कोई मालिक नहीं है, एमडी, सीएमडी, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट पे बात करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम बहुत ज्यादा स्लो आती है। मैंने खुद 2.5 साल काम करे तो मुझे पता है कि भाई मुझे 10,000 की चेक बनाने में 2.5 साल की टाइम लगे थे। बहुत सारे लोग 1 साल बनाते हैं, कोई 6 महीने बनाते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप करते हो तो आपको पता होगा। एफिलिएट मार्केटिंग में सेम होता है, लेकिन इनिशियल लेवल पे आपको पुश मिल जाता है, लेकिन आप बड़े गेम उस पर नहीं खेल सकते, आप लॉन्ग टर्म नहीं जा सकते। लेकिन फॉरसज में जानते हो क्या होता है? फॉरसज में हाई पैसिव इनकम आता है विदाउट क्राइटेरिया, आपको कोई क्राइटेरिया मेंटेन नहीं करने। ठीक है, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? लैग मेंटेन होता है। लैग मेंटेन यानी कि क्राइटेरिया, आपने इस ए वाले पे 1.5 लाख का टर्नओवर दिया तो बी वाले पे कम से कम 40,000 का टर्नओवर देना पड़ेगा। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग में भी क्राइटेरिया होता है, टीम बिल्डिंग पे पैसा आता है, वरना नहीं आता है। लेकिन
फॉर्सेज में जानते हो क्या होता है? नो लैग मेंटेन, कोई लैग मेंटेन नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है। विदाउट कोई भी मेंटेनेंस के आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, विदाउट कोई क्राइटेरिया के। आइए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अर्निंग कम्स फ्रॉम डाउनलाइन, डाउनलाइन से ही आपको अर्निंग आएगी, वो भी कैसे? बहुत ज्यादा स्लो। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में अर्निंग कम्स फ्रॉम टीम, जो टीम आप बनाओगे उनसे अर्निंग आएगी। फॉर्सेज में जानते हो क्या होता है? फॉर्सेज में आपको अपलाइन से, डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से, हम आइडियर, आपको अपने अपलाइन से भी पैसे आएंगे, आपको डाउनलाइन से भी पैसे आएंगे, आपको अपने क्रॉस लाइन से भी पैसे आएंगे। फॉर्सेज ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि सवाल आता है कि भाई इतने सारे तो आपने डिफरेंस बता दिए कि भाई स्लो पैसिव इनकम आता है, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में मेंटेनेंस होते हैं, क्राइटेरिया होता है, एफिलिएट मार्केटिंग में भी इतने सारे प्रॉब्लम है, फॉर्सेज में इतने सारे नहीं है, तो फॉर्सेज मुझे क्यों करने चाहिए? मैं तो सही प्लेटफॉर्म पे हूँ अभी भी। अगर आपको लगता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो फॉर्सेज एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, आसान और सिंपल भाषा में समझो तो इसका कोई कंट्रोलर नहीं है। आप अपने मन मुताबिक बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, मन मुताबिक जितने टर्नओवर दोगे उस टर्नओवर के अकॉर्डिंग आपको पूरे के पूरे पैसे आप में, आपके डाउनलाइन में, अपलाइन में बढ़ जाएंगे। मतलब आपको कोई झमेला और झंझट की बात ही नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट भाई 100% मनी डिस्ट्रीब्यूशन, सारे के सारे पैसे हमें और किसी को नहीं जा रहे, इसलिए आपको करना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखो भाई, इनकम कम्स फ्रॉम अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन। आपको अपने अपलाइन से पैसा मिलेगा, आपको अपने डाउनलाइन से पैसा मिलेगा, ऑल्सो आपको क्रॉस लाइन जो आपको पहचानते भी नहीं है या आपको जो जानते भी नहीं हो उनसे भी आपको पैसा आएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट, इंस्टेंट पेमेंट भाई, विद इन सेकंड पेमेंट आता है। विद इन सेकंड मतलब भाई आपने आईडी लगाया, विद इन सेकंड पेमेंट, बस आपको वीकली मंथली वेट नहीं करना, इसलिए आपको फॉर्सेज करना चाहिए। पांचवा पॉइंट, 100% ट्रांसपेरेंसी। कोई भी इंसान आपसे झूठ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे फॉर्सेज करते हुए लगभग 4.5 से 5 मंथ हुए होंगे और मैंने यहाँ से 6 लाख से ज्यादा की अर्निंग करी है। चाहो आप आराम से ट्रांसपेरेंसी के थ्रू देख सकते हो, इसलिए आपको फॉर्सेज करना चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, उनकी बदनामी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग फैक्ट चेक भी बनाते हैं, लोग आपको गलत भी दिखाते हैं, लेकिन इस सिस्टम ऐसा नहीं करता, ये सिस्टम ऐसा नहीं करता। देखो अगले पॉइंट पे बात करते हैं, 100% ऑटोमेशन विदाउट ह्यूमन कंट्रोलेशन। आप इस बिजनेस को बहुत सही तरीके से बिल्ड कर सकते हो, वो भी ऑटोमेटिक, ठीक है। आपको मेहनत नहीं करना, आपको मगजमारी नहीं करने हैं, ठीक है। आपको ऑटोमेटिक पैसे आएंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट, 12,000 से ज्यादा लोग मिलियनर बन चुके हैं, पुरानी पीडीएफ के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, वो भी कितने? 1.5 सालों में। 1.5 सालों में 12,000 से ज्यादा लोग मिलियनर बन चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। वो भी कितने? 1.5 सालों में, पुराने पीडीएफ के अकॉर्डिंग, इससे ज्यादा है। जैसे आपने जाना कि फॉर्सेज एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, इसमें अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन से पैसे आते हैं, वर्किंग, नॉन वर्किंग, जिनको आप ना जानो उनसे भी पैसे आ रहे हैं, राइट। आपने ये भी जान लिया कि 100% ट्रांसपेरेंसी है, कोई इंसान आपसे झूठ नहीं बोल सकता। 100% ऑटोमेशन है, जहां आपको कोई ह्यूमन कंट्रोलेशन नहीं मिलेगा, आप आराम से इजी वे पे बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो विदाउट क्राइटेरिया। आपको कोई इंसान क्राइटेरिया नहीं देगा, आप में भाई ये सब सारी चीजों की झंझट ही नहीं है। आप ये भी जान लो कि फॉर्सेज में 4 मैट्रिक्स होती है। पहला मैट्रिक्स का नाम है X3, दूसरा X4, तीसरा XXX और चौथा X गोल्ड। X3 आपको 2 जगह से अर्निंग देती है, कैसे? आपसे और आपकी डाउनलाइन से, मतलब जो जिनको आप रेफर करोगे, ठीक है। दूसरा जो है X4, ठीक है। X4 आपको 4 जगह से अर्निंग देगी, आपसे, आपकी डाउनलाइन से, आपके अपलाइन और अपलाइन की टीम से, ठीक है। मतलब 4 वे से। XXX आपको 6 जगह से अर्निंग देती है, 2 अपलाइन की टीम, आप और आपकी टीम। अपलाइन यानी कि जो आपका सीनियर, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है या रेफर करा है, ठीक है। X गोल्ड आपको लगभग 8 जगह से अर्निंग देगी, 3 अपलाइन की टीम, आप और आपकी टीम। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो X3 में आपको लगभग 2 गुना से ज्यादा अर्निंग मिलता है, मतलब 200%। मान लो आपके इन्वेस्टमेंट अगर आपका 2,000 रुपए है तो आपको रिटर्न लगभग 4,000 से ज्यादा आनी है, ठीक है। X4 लगभग 300 गुना से ज्यादा आपको अर्निंग देता है। मान लो आपका इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए है तो आपको एक रिसाइकिल में लगभग 3 गुना यानी कि 3,000 से ज्यादा की रिटर्न देगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। XXX आपको लगभग 5 गुना से ज्यादा की अर्निंग देता है। मान लो आपका इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए है तो आपको लगभग वो 5,000 से ज्यादा की रिटर्न देता है, ठीक है। X गोल्ड वहीं आपको 10 गुना से ज्यादा रिटर्न देता है। मान लो आपका इन्वेस्टमेंट उसमें 1,000 रुपए है तो आपको लगभग 10,000 से ज्यादा की ये एक रिसाइकिल में रिटर्न देता है। आसान और सिंपल भाषा में समझो तो स्लॉट एक नॉर्मल चीज है, जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया है बस उनसे पूछ लेना स्लॉट्स क्या है, वो आपको कैलकुलेशन क्लियर कर देंगे, ठीक है। कलर के माध्यम से आप समझ सकते हो कि कहां से आपको पैसे आ रहे हैं, अपलाइन से, डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से, आपका ज्वाइनिंग क्या है। ये कलर भी आप अपने उन पर्सन से पूछना जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, ठीक है। ज्वाइनिंग किसने कितना करना है या कितने से स्टार्ट करना चाहिए, आप उन्हीं से पूछना जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाई सिंपल सी चीज है, बेनिफिट क्या है आपको ज्वाइन करने के। देखो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम मिलेगा, पहली बात तो पैसे की कोई तंगी नहीं रहेगी, ठीक है। दूसरा बात है स्किल आपको डेवलप किए जाएंगे। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप नेटवर्कर हो या एफिलिएटर हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग तो सीखना है, लेकिन आपको लीड जनरेशन और बहुत सारे स्किल में एक्सपर्ट बनाए जाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, फ्री टूर मिलेंगे नेशनल और इंटरनेशनल, जो हर 3 मंथ में होते हैं, ठीक है। आप सभी को ये दिए जाएंगे हमारी टीम के तौर पे, चाहे आप हो या ना हो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा चीज है लग्जरी लाइफस्टाइल। भाई
हर किसी को चाहिए, है ना। बेसिक लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे हैं, तो लग्जरी लाइफस्टाइल हर किसी को चाहिए और हमें भी ये सब सारी चीजें मिलेंगे।